कि आप ये आवाज़ उठाइए कि इस मैंग्रोव बेल्ट को ख़त्म किया जाए। ये मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार तक उठाया। और जो बाकी जगह की दशहरी है उसके स्वाद में अंतर क्यों है? पहले सरकारी दवाओं की दुकानें होती थी ब्लॉक वाइज, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। तो आपने ये सवाल गवर्नमेंट के सामने उठाया। ये उलटफेर हो रहा है कि वैरायटी पैसे दे रही है और दशहरी पैसे नहीं दे रही, तो इसलिए लोग वैरायटी ज़्यादा लगा रहे हैं। दशहरी है, चौसा है, लिंडला है, सफ़ेदा है, खासुल खास है, हुस्नारा है, वो मलिहाबादी में आपको मिलेगी। मलिहाबाद, माल, काटोरी जो इलाका है, ये सब पूरी बेल्ट है इस तरह की है। तो अगर 40 देश में हम भेज रहे हैं, मिट्टी वहाँ की जो है मलिहाबाद की, वो सूट करती दशहरी। इतनी बड़ी बेल्ट है, इतनी ऑक्सीजन देता है मलिहाबाद, इतनी हरियाली कहीं नहीं है। आम का उत्पादन साल दर साल कम होता जा रहा है। फिर बुजुर्ग लाए, उन्हीं ने कलमें बांधी तो उस दशहरी को लगाया, तो आज वो दशहरी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। आज डीएनएम पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं इंसराम अली साहब। इंसराम अली साहब जो देश भर में जो आम उत्पादक हैं उसकी जो कमेटी है उस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ख़ास बात यह है कि इंसराम अली साहब मलिहाबाद के रहने वाले हैं। मलिहाबाद पूरे देश, क्या कहूँ मैं, पूरी दुनिया में अगर आम का नाम लिया जाता है तो वो दशहरी की वजह से लिया जाता है। और मलिहाबाद दशहरी का नाम हर कोई जानता है। और लखनऊ कोई जाने या न जाने, लेकिन मलिहाबाद की दशहरी, मलिहाबादी आम, इसको लोग जरूर जानते हैं और समझते हैं। आज चूंकि आम का मौसम, करीब एक पखवाड़े के भीतर मार्केट के भीतर आम आ जाएगा जो दशहरी है यहाँ की, और यहाँ से दशहरी जो है पूरी दुनिया में भेजी जाने लगेगी। दशहरी की खुशबू, दशहरी की मिठास, इसके चर्चे हम लोग जब बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं। तो आज हम इस आम की कहानी समझेंगे कि आखिर आम क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना खास है, और आम का जो उत्पादन हो रहा है उसमें आज की तारीख में क्या दुश्वारियां हैं, और क्यों आम की पैदावार घटती जा रही है, आम की फसल क्यों नुकसान हो रही है। इसके साथ साथ जो दशहरी आम है, जो खासकर मलिहाबाद के जो दशहरी आम है, उसमें एक पेड़ में 20-20 वैरायटी के आम यहीं पर होते हैं और कहीं नहीं होते हैं देश भर में। वैसे तो आम देश भर में होता है, लेकिन मशहूर दशहरी होती है मलिहाबाद की। इंसराम अली जी, आपका स्वागत है हमारे डीएनएम पॉडकास्ट में। हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो मलिहाबाद की दशहरी है, दशहरी और भी जगह होती है, लेकिन मलिहाबाद की दशहरी और जगह की दशहरी में क्या फ़र्क है, और मलिहाबाद की दशहरी क्यों चर्चा में रहती है? तो बहुत शुरू में जो आम अपने बनाए, फिर कुछ आम मुर्शिदाबाद, बंगाल से आए, वो वैरायटी यहाँ लगी। फिर एक गांव दशहरी पड़ा यहाँ पर, जो एक पेड़ खुदराव जमा था, जो दशहरी नाम पड़ा वो मही से पड़ा, मही का पेड़ था। फिर हम, मही का पेड़? हाँ, मही जो एक दशहरी गांव है मलिहाबाद से थोड़ी दूर पे, वहाँ पे पेड़ जमा था, वो खुदराव लटला था। अच्छा, खुदा मतलब मलिहाबाद में एक गांव है दशहरी? दशहरी, उसका नाम ही दशहरी है गाँव का। और वहीं की दशहरी से ईजाद हुआ। फिर बुजुर्ग लाए, उन्हीं ने कलमें बांधी तो उस दशहरी को लगाया, तो आज वो दशहरी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है इस तरह से। लेकिन ये जो दशहरी है, मैंने फिर वही सवाल किया कि इस दशहरी का स्वाद और जो बाकी जगह की दशहरी है उसके स्वाद में अंतर क्यों है? नहीं, अंतर देखिए, सिर्फ सीधी सी बात है, वो मिट्टी की बात है और कोई बात नहीं। मिट्टी वहाँ की जो है मलिहाबाद की, वो सूट करती दशहरी को। बाकी आप कहीं दशहरी का वही पेड़ लगाएंगे, वो साइज़ नहीं हो पाएगा, वो कलर नहीं आ पाएगा, वो मिठास नहीं आ पाएगी। वो मलिहाबादी में आपको मिलेगी। मलिहाबाद, माल, काटोरी जो इलाका है, ये सब पूरी बेल्ट है इस तरह की है। ये तकरीबन लखनऊ से जब आप चलेंगे तो 4 या 3 या 4 ब्लॉक लगते हैं। हाँ, तो 30 किलोमीटर ऐसे, 30 किलोमीटर ऐसे ये पूरी मैंग्रोव बेल्ट है। और आपको खासकर मलिहाबाद में ये जायका कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा जो दशहरी का है। तो ये मलिहाबाद में सिर्फ दशहरी होती है या फिर और? नहीं, और वैरायटी भी है। दशहरी है, चौसा है, लिंडला है, सफ़ेदा है, खासुल खास है, हुस्नारा है, सुरखा मटियारा है, सुरखा झाकड़ बाग है, गिलास है, बहुत सी वैरायटी इस तरह की हैं जो खाने में बहुत ही लजीज होती हैं। इसमें ये एक पेड़ में कई आम की वैरायटी निकालने की जो कला है, ये कैसे आती है? ये क्या कलम से? जैसे ये कलम से
अब आपने जो कलम, जैसे मान लीजिए आपको एक कोई आमीन बांधना है, सुरखा मटियारा बांधना है किसी पेड़ में, तो उसकी शाख लेके वो उसमें बांध देते हैं। वो जब पल्ला वहाँ से फूटता तो वही आम निकलता, तो उस पेड़ में बन जाता है वो। तो जितनी आप वैरायटी बांधना चाहे आप बांध लें उसमें। मतलब एक पेड़ में कई वैरायटी के आम आप बांध सकते हैं। जो सबसे दशहरी के अलावा मलिहाबाद में जो सबसे खास आम होता है वो कौन सा? अब जैसे बहुत से हुस्नारा है, जैसे बहुत ही खूबसूरत आम होता है और खाने में भी अच्छा होता है। सुरखा मटियारा आम होता है, बहुत ही लजीज होता है, रसीला आम होता है खाने में। जैसे पहले तुखमी आप खाते थे, है वो देसी नहीं है वैरायटी वो, मतलब वैरायटी में जैसे देसी आप खाते होंगे चूस के खाने वाला, बहुत ही अच्छा आम होता है। अच्छा, सबसे अच्छा पहले हम लोग चूस के खाते थे, तो वो अब तो सब वैरायटी खत्म हो रही। अब ये नया ट्रेंड इधर आया है कि लोगों ने वैरायटी लगाना शुरू की है। पिछले 100 साल की तरफ फिर लौट रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब पुराने जो आम चूस के खाने वाले थे उस दिशा में हम लोग लौट रहे हैं। उस दिशा में हम लोग लौट रहे हैं, और उस दिशा में इसलिए लौट रहे हैं कि पहले वो पैसे नहीं देते थे, कमर्शियल नहीं थी वो, कमर्शियल नहीं थे, शौकिया थे, दशहरी कमर्शियल थी। अब ये देखिए 50, 60, 70 साल में ये उलट फेर हो रहा है कि वैरायटी पैसे दे रही है और दशहरी पैसे नहीं दे रही, तो इसलिए लोग वैरायटी ज्यादा लगा रहे हैं। अब यहाँ एक नई बात आई कि दशहरी पैसे नहीं दे रही। पैसे नहीं दे रही तो क्यों दशहरी पैसे नहीं दे रही? क्योंकि दशहरी को तो पूरी दुनिया में, दुनिया के 40 देशों में दशहरी भारत से भेजी जाती है। तो अगर 40 देश में हम भेज रहे हैं, इतना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट का सिस्टम है और यहाँ लोकल भी हम खरीद रहे हैं, तो फिर वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? देखिए, अब दशहरी पैसे न देने की वजह सबसे बड़ी परेशानी किसान के लिए ये है कि पहले इतने स्प्रे नहीं होते थे, खर्च बहुत आ रहा। पहले हम लोग के बचपन में एक स्प्रे होता था बहुत मुश्किल से, मतलब आम के पेड़ पे जो कीड़ा मारता था। अब 8-8, 10-10 स्प्रे हो रहे हैं एक स्प्रे से पूरे सीजन पे। उसमें दोनों बातें थी, खाने वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी और खर्च किसान का कम आता था। अब 10-10 स्प्रे, अभी तक आप समझ लीजिए कटर कीड़ा होता है नाम का हरा, वो आप इतना बड़ा आम गिरा रहा है, इतना बड़ा, अभी भी धुलाई हो रही। कटर पिलर कहलाता है वो, कीड़ा का नाम जो है कटर पिलर कहलाता है। वो आम इतना बड़ा होता गिरा देता है, अभी भी स्प्रे हुआ है, एक 2-3 दिन पहले आप समझ लीजिए। तो मतलब क्या दवाइयाँ काम नहीं कर रही? दवाइयाँ, सबसे बड़ी शिकायत वहाँ के किसानों को ये है, वहाँ के पूरे प्रदेश के किसानों को है कि दवाओं में डुप्लीकेसी बहुत है। उस पर गवर्नमेंट कोई अंकुश नहीं लगा रही, उसमें कुछ ऐसा नहीं कर रही कि जैसे पहले सरकारी दवाओं की दुकानें होती थी ब्लैक वाइज, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। वो दवाएं असली मिलती थी, अब हर आदमी बेच रहा है और नकली दवाएं बहुत बेच रहा। सबसे बड़ा नकली की वजह से नुकसान हो रहा है किसानों को। अच्छा, नकली दवाएं नुकसान कर रही हैं सबसे, और कीड़ा मरता नहीं, खर्च किसान का वही आता है। अब वो एक मरता, उसने स्प्रे किया, कीड़ा नहीं मरा, फिर दोबारा दवा लाया, नहीं मरा, फिर दोबारा लाया, नहीं मरा। इस तरह से 8-8, 10-10 स्प्रे होते हैं। आमों को भी नुकसान हो रहा है जहर की तरह, और फायदा भी नहीं हो रहा उसका। मतलब आम भी जहरीला हो रहा है और कीड़ा मर भी नहीं रहा, और डुप्लीकेसी रोक नहीं पा रही गवर्नमेंट। तो आप तो इसके प्रेसिडेंट हैं, आम एसोसिएशन जो उत्पादक संघ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने ये सवाल गवर्नमेंट के सामने उठाया? ये मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार तक उठाया। सरकार अवगत कराते रहते हैं, भारत सरकार को भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी, मगर कोई इसका अभी तोड़ नहीं निकला। न उन्हीं ने कुछ अभी इस तरह का रोकथाम का कोई अभियान चलाया। अभी भी कमिश्नर साहब से बात हुई थी अभी 1 हफ्ता पहले, उन्हीं का हम चेकिंग कराएंगे दवाओं की, और हुआ नहीं अभी सब। दवाओं की चेकिंग से तो मामला कितना बनेगा? अब ये तो कंपनियों को देना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए। जैसे पहले ब्लाट में या हॉर्टिकल्चर से या एग्रीकल्चर से इंस्पेक्टर आते थे, पहले चेक करते थे, वो भी नहीं हो रहा है, शुरू में होता था। तो मतलब इससे क्या मैं मानूं कि आम का उत्पादन साल दर साल कम होता जा रहा, और किसान तो अब ये कह रहे हैं हमसे कि आप ये आवाज़ उठाइए कि इस मैंगो बेल्ट को ख़त्म किया जाए। मैंगो बेल्ट को ख़त्म किया जाए? क्योंकि अब आप इधर जैसे मलियाबाद है, सपोज कर लीजिए, लखनऊ के चारों तरफ की रोडें हैं, सुल्तानपुर रोड बढ़ गया, बाराबंकी रोड बढ़ रहा, फैजाबाद बढ़ रहा, सीतापुर, मलियाबाद की तरफ कोई फैक्ट्री नहीं लग रही। किसान परेशान है वहाँ पर। या तो उनको चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री मलिया में कोई रोजगार उससे मिले। आप समझिए इतनी बड़ी बेल्ट है, इतनी ऑक्सीजन देता है मलियाबाद, इतनी हरियाली कहीं नहीं है, और फैसिलिटीज के नाम पे कोई चीज़ नहीं किसानों के लिए। तो अब तो ये आवाज़ उठाने जा रहे हैं कुछ सालों में कि भाई मैंगो बेल्ट खत्म कर दिया, अब इससे अच्छा है। जी, तो मैंगो बेल्ट अगर खत्म हो जाएगी तो दशहरी भी खत्म हो जाएगी। अब किसान भूखा तो नहीं मरेगा, आदमी तो पहले रोटी रोजी देखता है अपनी ना। अब रोटी रोजी की परेशानी होती है आदमी को, 2-2 साल फसल नहीं फल रही,
बीमारियां जा नहीं रही। ये आम के बारे में कहा जाता है कि एक साल आम आता है और 8 साल दूसरे कम आता साल है, कम आता है, कम फ्लावरिंग कम आती है। अब जैसे इस बार 100% फ्लावरिंग थी, अच्छा। और वो जो बीच में मौसम खराब हुआ, सर्दी पड़ी, उससे 70% बोर खत्म, आम खत्म हो गया, 30% फसल बची, नुकसान हुआ। अच्छा। जी, वो सब कुछ। मतलब ये आम तो देखिए गर्मी के सीजन में होता है, और गर्मी और बारिश दो सीजन इसके लिए, मतलब बारिश होगी तभी पकेगा, लेकिन क्या कुछ उसको ठंडा की जरूरत बिल्कुल लगता। देखिए क्लाइमेट की बात यह है कि आम का यह है कि जब पुरवाई रात में चलती है और पछियाव दिन में चलता है, तो पछियाव की वजह से आम मीठा होता है, दिन में मिठास उसमें बढ़ती है, और पुरवाई में आम बढ़ता है साइज में। अच्छा। ये हाँ बिल्कुल, रात में जब पुरवाई चलेगी हाँ। तो आम बढ़ेगा, और दिन में पछियाव जब चलता है तो आम में मिठास पैदा होती है। अब वो मुस्तकिल पछियाव चल नहीं रहा, पुरवाई चल रही है, तो मिठास कम हो रही है आम में। अच्छा। ये भी फर्क मतलब पड़ता जो आम अभी इस साल ऐसा हो रहा है या है। नहीं, ये 4, 5, 6, 8 साल से ऐसे ही हो रहा है। तो इस सीजन में पछुआ एकदम चली नहीं? पछुआ नहीं चली। पछुआ चली तो, पछुआ चलती थी तो मिठास आम में होती थी, पछुआ नहीं चल रही तो मिठास नहीं होगी। साइज तो बढ़ जाएगा पुरवाई की वजह से, हाँ। पुरवाई हवा से साइज बढ़ जाता है, हाँ। बट मिठास नहीं बढ़ेगी आम में। अगर मिठास नहीं बढ़ेगी तो जैसे लोग सेव खरीदते हैं वो कहते हैं कि सेव मीठा है कि नहीं मीठा है, जी जी। दुकानदार से पूछते हैं हाँ। और संतरा मीठा है कि नहीं मीठा है, तो दुकानदार दावे के साथ कहता है कि नहीं नहीं मीठा संतरा है। मीठा है और सेव भी मीठा है। हाँ। हालांकि वो घर ले जाने पे पता चला कि वो मीठा नहीं होता। हाँ। तो क्या आप लोग आम के बारे में भी इसी तरह पूछेंगे कि भाई आम मीठा है कि नहीं? फिर जाहिर सी बात, अब पूछता ही आदमी, शहर वाले तो पूछते हैं, हाँ। है ना, तो शहर वाले तो पूछते हैं उसको। ये आखिर इन जो ये आम की ये जो प्रॉब्लम है इसका निराकरण कैसे होगा? क्योंकि जो आज के हालात हैं, अगर आम खत्म हो जाएगा तो फलों का राजा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या जो लोग इसके उत्पादक हैं वो ये चाहते हैं कि फलों का राजा खत्म हो जाए? नहीं, कतई वो नहीं चाहते, वो तो मजबूरी। देखिए गवर्नमेंट को चाहिए, बीमा है, फसल का बीमा सारी चीज़ों पे होता है, गेहूँ पे, धान पे, आम पे नहीं है, तो आम पे बीमा होना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो उसको देना चाहिए गवर्नमेंट को। लाइट है, बिजली है, मान लीजिए, तो हमारा सिर्फ 15-20 दिन का खर्चा होता है बिजली का, जो बागों पानी का, पूरे साल का बिल लेते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ होना चाहिए कि भाई आप 15 दिन सींचते हैं तो हमसे 1 महीने का किराया ले लिया जाए, पूरे 12 महीने साल भर देना पड़ता है। और तमाम सब्सिडी और चीज़ों पे लोगों पे है, तो आमों पर जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस बनावे, वहाँ पर लोग आवे, आप बागों में फैसिलिटी घूमने जावे, वहाँ पे आप होटल बनावें। भाई होटल से पोल्यूशन तो होना नहीं है, होटल बना दीजिए, रोडे बागों में बनाइए, लोग आवे, टूरिस्ट प्लेस बनाइए, उसको आप हाईलाइट कीजिए, तो जाहिर सी बात है किसान भी खुश होगा। ये भी होना चाहिए। हाँ, मतलब मैंगो टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए, तो लोग बाहर से आवे, दुबई से आ रहे हैं, कोई सऊदी से आ रहे हैं, लोग आने वाले तो आते हैं उसको। बहुत सारे लोग हम तो कहते हैं इस मैंगो बेल्ट को टूरिस्ट प्लेस बना दीजिए आप। इसमें आप जिस तरह से फॉरेस्ट में जाते हैं लोग, यहाँ बनाइए आप, होटल में फैसिलिटीज दीजिए, आप चाहिए रहिए। भाई गवर्नमेंट कुछ तो दे हम लोगों को। नहीं, ये तो आप लोगों को खुद ही करना चाहिए, क्योंकि लैंड तो आपकी है। नहीं, हमें, हमारे लिए तो ये कि मजबूरी कि वहाँ कुछ आप बना नहीं सकते मैंगो बेल्ट में। अच्छा, आप कुछ मतलब नहीं, कोई घर नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। घर आप अपने बाग के लिए बना सकते हैं, हाँ। उस तरह से होटल वगैरह नहीं बना सकते। अच्छा, ये प्राइवेटेड है, प्रिवेटेड है। तो फिर आम की बेल्ट कैसे बचेगी? अब आम की बेल्ट तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है, बचाएगी तो बचेगी, वरना लोग अब तो इस हद तक है कि बाग कटवा रहे हैं और खेती करना चाहते हैं, उसमें वो ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं, क्या बाग कटवा रहे हैं कि कटवा रहे हैं? कटवा रहे हैं इसको पेड़ से। तो काटने की परमिशन है? परमिशन तो देते हैं, जब जैसे फल देने की क्षमता नहीं है तो डीएफओ परमिशन दे देता है, और आम काट दिया जाता है। आम काट दिया जाता है। तो आम अगर कट जाएगा तो नए पौधे लगाते भी तो होंगे। नए पौधे लगाते हैं, मगर किसान दिल से नहीं लगा रहा है, क्योंकि रिटर्न नहीं है उसका कोई। अब रिटर्न उससे ज़्यादा तो गेहूँ धान में है, कम से कम फसल तो मिल रही है। अब पिछले साल भी कम फसल थी, इस साल भी बार में नुकसान हो गया, दोनों एक जैसी हो गई। जो पिछले साल कम थी, इस बार ज़्यादा होना चाहिए थी, ज़्यादा नहीं हुई। ये वहाँ पे मैंने सुना है कि आम का जो पूरा मलिहाबाद की जो बेल्ट है, वहाँ पर जो सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम पर भी नाम वगैरह हैं, जैसे कोई अमिताभ बच्चन के नाम का आम है, ऐश्वर्या राय के नाम का देखिए आम वो है। तो आम पे कोई आम नाम रख दे, वो कोई ऐसे, आम है। हाँ, तो ये क्या दशहरी है या नहीं, कोई खास बात वो नहीं है। सही बात तो ये है कि आम भी कोई भी वैरायटी निकलती है तो आप कोई नाम भी रख दें उसका,
हाँ, बेचना आपको है, आप बेचना आप ही उत्पादक, आप सेलिब्रेट दीजिए, आप किसी का नाम आप बना दीजिए उसको। जैसे पुराने बुजुर्ग लोग कि आमीन पसंद, फलाने पसंद जैसे रखा गया था, उसी तरह से ये भी रख देता है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं खास। नहीं, ये क्या उसके सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, हाईलाइट, मतलब पब्लिसिटी ले, हाँ, बाकी कोई खास बात नहीं। मतलब क्या मार्केट में जैसे नमो आम है, नमो आम 1 पेड़ है तो मार्केट में थोड़ी आ पाएगा। मान लिया हम बना दें कोई आम आपके नाम का, तो वो मार्केट में थोड़ी आ पाएगा। हम ही 10, 12, 15, 100 आम लगे होंगे, उठा लीजिए, खत्म बात है। अब वो मार्केट में थोड़ी आएगा उस तरह का, मतलब वो मार्केट में नहीं, वो नहीं आएगा। वो तो बहुत से। दशहरी के अलावा जो मलिहाबाद में कौन सबसे अच्छा आम होता है? नहीं, चौसा बहुत अच्छा आम है, जैसे यहीं पे यहीं पे। और एक जौहरी सफेदा होता है, वो बहुत अच्छा आम होता है। अच्छा, लखनऊवा सफेदा, वो बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा, हाँ, ये कमर्शियल आम है मगर अच्छे आम होते हैं। अच्छा, हाँ, कमर्शियल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो बाजार में आपको मिल जाएंगे। और जो शौकिया लगे हैं उसमें से तो बहुत सी वैरायटी, बहुत अच्छे आम होते हैं। गिलास है, सुरखा झाकड़ बाग है, सुरखा मटियारा है, ये सब बहुत अच्छे आम होते हैं। हुसनारा है, ये खाने में बहुत अच्छे आम होते हैं। ये मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको, कम मिले। ये बागों में हैं, 2-2, 4-4 पेड़ सबके पास हैं, लोग अपने खाने के अपने खाने के किसान। ये जो आम की जो शुरुआत है, ये कब हुई होगी? ये 250, 400, 500 साल की पुरानी बात है, तब ये शुरुआत हुई होगी। हमारे बाग में जो पेड़ लगे हैं वो मेरे ख्याल 200 साल पुराने तो हैं। पेड़ आज भी हैं? आज भी हैं, फल दे रहे हैं? फल दे रहे हैं, 200 साल पुराने, और उससे पहले होंगे। नहीं, तो ये आम मतलब जो पेड़ लगते हैं, ये सब कैसे साल तक, जैसे सबकी एक लाइफ है, जैसे आदमी की लाइफ 200-250 साल तो पेड़ रहता है, ये देखिए, आराम से, हाँ, रह सकता है। अगर उसकी दाश्त अच्छी है, देखभाल अच्छी हो रही, तो 200 साल तो आराम से रहता है। हम अगर इसके इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक जो आम का पेड़ जो होता है, वो कितने आम या कितने किलो आम या कितने मेट्रिक टन या टन में आम देता है औसतन? अब किसी पेड़ में 4 कुंटल भी होगा, 5 कुंटल भी होगा, 2 कुंटल भी हो सकता है, इस तरह से रहता है। फलने पर डिपेंड करता है। अगर कम से कम हो 3-4 कुंटल भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, और उसकी कीमत भी हो सकती है, 5-6 हज़ार, 8 हज़ार रुपये भी एक पेड़ दे सकता है, और कहीं 2,000 भी दे, अगर नहीं फला कहीं 1,000 दे, इस तरह से रहता है। मतलब एक पेड़ 1,000 से 5,000 मैक्सिमम कितना? 5-6 हज़ार तक आराम से दे सकता है एक पेड़, बस पुराना। मतलब 5,000। बल्कि अगर अच्छा कायदे से फले तो कोई 7-8 हज़ार दे दे, अगर बड़ा पेड़ है। अच्छा, आराम से। और एक पूरे एरिया में 1 एकड़ में तकरीबन आपके 50 पेड़ आराम से लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, 40 पेड़, 50 पेड़, जी, 40 से 50 पेड़। और 40 से 50 पेड़ 1 एकड़ में लगता है, तो मान के चलिए ये तो 3,000 की भी एवरेज मान लीजिए आप, तो 70-80 हज़ार, 90 हज़ार का हो जाता है बस 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो साल में तो एक ही फसल मिलती है? एक फसल मिलती है। उसमें ये जो आपको मैंने बताया नहीं, दवाओं का खर्च तकरीबन अब जो होता है वो 30 से 35% खर्च आ जाता है आराम से। दवा पर, जुताई पर, उस पर, सब पे। बाकी देखभाल उसकी अलग है। और फिर 1 साल नहीं फल रहा, वो अलग जोड़िए। आप एवरेज जोड़िए, 30 साल 30,000, 35,000 की आती होगी, 40,000 की पर एकड़। 40,000, 50,000 आ जाती होगी, बस ज़्यादा नहीं आती, मैक्सिमम 50,000 एकड़ के हिसाब से। ये तो जो और जो उसकी खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, या जो और ऑर्गेनाइज तरीके से खेती कर रहे हैं, उसके मुकाबले तो आप कम हो रहा। वो जो खर्च ज़्यादा आ रहा ना, इसकी वजह से। खर्च तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन इनकम इसमें ज़्यादा नहीं। इनकम ज़्यादा नहीं इसमें। क्या रेट एवरेज आम निकलता होगा लगभग? अब अच्छा आम अगर साइज में है तो 2,500-3,000 क्विंटल जाता है। 3,000 रुपये नहीं, किलो के हिसाब से 30 रुपये, 40 रुपये, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा आम हुआ तो 50 रुपये में भी जा सकता है। जो स्पोर्ट क्वालिटी है, वो जो एक्सपोर्टर जैसे की है, तो 50 रुपये ज़्यादा नहीं जाता। मतलब 50 एक्सपोर्टर लेता है? हाँ, 50 रुपये केजी। हाँ, एक्सपोर्टर ले लेट अच्छा आम। और विदेशों में कितने बेचता हूँ? अब विदेशों में तो 100 रुपये का भी बिकता होगा केजी, 150 का भी बिकता होगा। जिस कंट्री में जा रहा है तो उस पर डिपेंड करता है, किस कंट्री में जा रहा है, कहाँ कितना आम आ रहा। ये तो एक्सपोर्टर ज़्यादा अच्छा जानते हैं कहाँ जा रहा। अच्छा, कितने एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर? अब तकरीबन मलिहाबाद, सहारनपुर, अमरोहा और ये आपका प्रतापगढ़ मिलाकर करीब 30-35 एक्सपोर्टर हैं सब। ये आम का कोई बाई प्रोडक्ट मलिहाबाद में नहीं बनता? नहीं,
जबकि होना चाहिए। इसके लिए कोई कोशिश नहीं, कोशिश की गई, कहा भाई पल्स की फैक्ट्री लगाई जाए, अचार की लगाई जाए, मगर अभी गवर्नमेंट ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आम के तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हैं। हाँ, बहुत से हैं, बहुत से बनते हैं, खटाई बनती है, अचार बनता है, पल्प बनता है, मगर वो उस बेल्ट में नहीं है अभी मलियाबाद में। नहीं, गवर्नमेंट तो अलग चीज है, क्या ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े आम के काश्तकार हैं जी, वो भी ऐसा नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, खुद नहीं लगा रहे, नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ और लोग आए वो लगाएं, खुद नहीं लगाते किसान। मतलब हम आम उत्पाद करके देते हैं, हाँ, आप लगाइए। आप लगाइए और अपना जी, इसको सेल कीजिए। आप एक दिन जिक्र कर रहे थे कोई सिंदूर आम है जो पिन करने से उसमें निकलने लगता है रस। गिलास नाम है उसका। गिलास? हाँ, गिलास है। वो दशहरी का ही कोई पार्ट? नहीं, वैराइटीज का है, कोई वैरायटी बनी है, उसमें बहुत पतला रस होता है, बहुत ही महीन। मतलब हमारा कहने का मतलब अगर सुई भी उसमें लगाइए आप तो रस आने लगता है। अच्छा। हाँ, बहुत शीरी होता है, बहुत ही मीठा, बहुत अच्छा होता है। ये जो बम्बई से आता है हापुस आम, हापुस महाराष्ट्र है ये, महाराष्ट्र रत्नागिरी से आता जी है। जी। उसमें उसकी भी बड़ी चर्चा होती है। देखिए, उसकी वजह है कि वो एक तो जब दुनिया में बहुत कम आम होता है तब वो शुरू में आ जाता है फरवरी मार्च में। एक तो उसका एडवांटेज ये मिलता है, दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत है, वो 20-25 दिन ठहरता है। अच्छा। और ये किसी आम में नहीं है दुनिया के। अच्छा। हाँ, दशहरी है, चाहे लंडला है, चाहे साउथ का आम है, मेरे पास जो जितना है साउथ का, ये किसी में शेल्फ लाइफ इतनी नहीं, 4 दिन 5 दिन ठहरता है, वो 20 दिन ठहर जाता है। अच्छा। हाँ। और ये जो दशहरी है ये कितने दिन? 4 दिन, बस केवल 4 से 5 तो दिन। इसका मतलब जो पैकिंग होती है वो कच्चे की होती है? कच्चे की होती है, कच्चा ही बाहर भेजते हैं। कच्चा बाहर। और कुछ लोग कहते हैं कि आम जो पकाया जाता है वो कार्बाइड से पकाया जाता है, और नहीं। कार्बाइड से पकाने की वजह से वो आम एक तरीके से जहरीला हो जाता है, जो आगे चल करके बहुत सारी बीमारियां फैला रहा है। देखिए, शुरू में ये जो ख़रीदार हैं ये करते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कार्बेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप आदमी खुद आम पड़ जाता है, आप खुद रख दीजिए वो तैयार हो जाएगा, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कार्बेट की। स्टार्टिंग में ये करते हैं। अच्छा। हाँ, बाद में ऐसा नहीं होता है। ये मतलब ये काश्तकार नहीं करता है? नहीं, काश्तकार नहीं करता, काश्त- वो जो ख़रीदार आते हैं वो ही करते हैं। तो काश्तकार कैसे सेल करता है? पैकेट में नहीं, कुछ आपने नहीं पेड़ बेच दिया? नहीं, वो तो पेड़ बेचा, हमने ख़रीद लिया, मान लिया, हमने मार्केट में बेचा उसको, इस तरह से करते हैं। अच्छा। तो जो बेचने वाला है, मार्केट में बेचने वाला, वो उसमें वो लगाएगा? नहीं, वो भी नहीं लगा। जो और जैसे सपोज कर लीजिए मेरा बाग है, मैं मंडी लाया तो मैं उसमें कारपेट नहीं लगाता हूँ, आपने ख़रीदा, आप बेचने के लिए तो आप उसमें कारपेट लगाएंगे। अच्छा। किसान नहीं लगाता कारपेट। और कार्बेट मतलब अगर लगाया गया आम है वो कितने दिन चलता होगा? नहीं, टाइम तो वही रहता है थोड़ा। 4 दिन रहा, लेकिन कार्बेट आम में लगा दिया गया। हाँ, तैयारी तभी होता है, वो पट जो कलर आता है वो उसी की वजह से आता है, कार्बेट की वजह से। इसी वजह से आम दबता नहीं है, वो पीला हो जाता है। पीला हो जाता है। आम की दशहरी और चौसा, लंगड़ा, लंगड़ा, लठुआ, लखनऊ और सफेदा, सफेदा, यही मतलब 4 चार मेन वैरायटी है। मेन वैरायटी है। तो एक्सपोर्ट सिर्फ दशहरी होता है या सभी 4? नहीं, चौसा भी होता है। अच्छा। बाकी लखनऊ और सफेदा? ये लंगड़ा होता है थोड़ा, और लखनऊ सफेदा इतना नहीं होता है एक्सपोर्ट। असल में वो चूस के खाने वाला आम होता है। अच्छा। और दशहरी और चौसा काट के खाने वाला होता है, ओके। इसलिए। अगर और बाहर ये पसंद नहीं करते हैं चूस के खाने वाला आम। वो काट के खाते हैं। हाँ। और अगर देसी आम जो आ जाता है मार्केट में, जो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं नया, इस साल से आएगा क्या? देसी हाँ, आया, थोड़ा बहुत आ रहा है, शुरू हुआ है इस साल आएगा जी। तो अगर ये देसी आता है तो वो जो आम की जो इंडस्ट्री है वो क्या एक बार फिर रिवाइव हो सकती है? अगर कोशिश की जाए और गवर्नमेंट थोड़ी फैसिलिटीज़ दे। पहले तो शर्त यह है कि डुप्लीकेसी दवाओं की रोकी जाए जैसी भी हो, और जैसे बिजली है उस पर थोड़ी सब्सिडी दे, या मैंने जैसे भी आपको बताया कि थोड़ा इसको इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बना के जैसे टूरिस्ट प्लेस बना दे, और ये ध्यान दे कि भाई बागों पे, आमों पे, ये सब पेड़ों पे ये सब्सिडी हम देंगे, अगर आप ये कलर वैरायटी पुरानी लगाएंगे तो लोग तवज्जो उधर देंगे, वरना दशहरी से कोई फ़ायदा अब नहीं हो रहा। मतलब दशहरी से कोई फायदा नहीं नहीं। है, और देसी एक बार फिर 50 साल मुझे लगता होगा फिर लौटेंगे लोग उधर वाला। 50 साल बाद देसी हाँ, आएगा। फिर लौट रहा है। हाँ, फिर लौट, मतलब देसी ही कुछ दे के जाएगा। हाँ, देसी कुछ दे जाएगा।
हमें ना देने जाए, हमें आने वाले नस्लों को देने जाएगा। ये रहेगा। आज हमारे साथ इंसराम अली साहब थे और इंसराम अली साहब से हमने समझा कि आखिर आम की जो कारोबार है वो कैसा है, और इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि एक बार देसी का वक्त फिर से लौट रहा है, क्योंकि सभी लोग जो भी गांव से आते हैं वो देसी ही ज्यादा पसंद करते हैं। और देसी इस वजह से नहीं लौट रहा है कि आप उसे पसंद करते हैं, देसी इस वजह से लौट रहा है क्योंकि दशहरी आम का जो प्रॉफिट है वो लगातार कम हो रहा है, और देसी आम अगर आएगा, क्योंकि वो तादाद उसकी ज्यादा होती है, वो फल उसमें ज्यादा होते हैं, तो देसी प्रॉफिट होगा। और जो मलिहाबाद का जो आम की जो एक तरीके से किसानी है वो एक बार फिर जो है खड़ी हो सकी है। डीएनएम पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।